बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क किया कि जजिस कमेटी के अदालती बेंच से केस वापस लेने से अदलिया की आज़ादी का खात्मा हो जाएगा। अदालत ने हामिद खान और मुनीर ए मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर करते हुए राय तलब कर ली कि क्या जजिस कमेटी जुडिशल ऑर्डर के बावजूद बेंच तब्दील कर सकती है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी रेगुलर बेंच ने समाअत की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों न हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स में कहा कि अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब अदराक कैसे हुआ। बेंचेस के इख्तियारात का मामला सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का चीफ जस्टिस और सरबरा आईनी बेंच को लिखा गया खत मंजर-ए-आम पर आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन को खत में लिखा। जुडिशल ऑर्डर के बावजूद केसेस 20 जनवरी को मुतल्लिका बेंच के सामने मुकर्रर न करने पर हैरानगी हुई। केसेस 13 जनवरी को जस्टिस मंसूर, जस्टिस आशा और जस्टिस इरफान सादात के बेंच के सामने मुकर्रर थे। कमेटी को मामला नहीं देखना चाहिए था, ऑफिस को केस मुकर्रर करना चाहिए था। कमेटी जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकती। कमेटी केस 20 जनवरी को मुकर्रर करने की पाबंद थी। अदालती हुक्म के तामील न करने पर ऑफिस की नाकामी और अदारे की सालमियत मजरू हुई। अदम तामील अदालत की तौहीन अदलिया पर अवाम के एतमाद को खत्म करती है। कत्ल व गारत का जो बाजार गर्म किए हुए हैं, आज उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो कत्ल व गारत करके न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ सरीहन दुश्मनी है। और ख़ितामन मैं ये आज के हवाले से कहना चाहता हूँ कि फ़ितना अल ख़वारिज के हवाले से जो काफ़ जारी हैं और जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, हम हुकूमत 24 करोड़ अवाम चाहें भी तो उन शोहदा का कर्ज नहीं उतार सकते। कत्ल व गारत करने वाले बलोचिस्तान और पाकिस्तान से खुली दुश्मनी कर रहे हैं। फितना ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी क़ुव्वत से जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाक़ी काबीना के इजलास से खिताब, कहा कि ग्वादर एयरपोर्ट पाकिस्तान की तरक्की में अहम संग मील साबित होगा। चीन ने $230 मिलियन से बतौर तोहफा न्यू ग्वादर एयरपोर्ट तामीर किया। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। गजा में जंगबंदी के लिए भरपूर आवाज़ उठाए, 50,000 फ़लस्तीनी शहीद, कई शहर तबाह हो गए। मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। मैं 22 साल से ज़्यादा पार्लियामान में हूँ। जब मैं नेशनल असेंबली में होती थी, वहाँ भी ये बात होती थी कि जी ये वाटर अकॉर्ड को भी फॉलो नहीं किया जा रहा। और दूसरी बात यह कि इस पर जो डेटा है, जितने भी अदराक हैं और जो जितने भी स्टेटिस्टिक्स हैं, तो वो भी सही नहीं दिए जाते। इसके साथ भी खिलवाड़ होता है कि जी इतना पानी आज सिस्टम में, इतना नहीं है। आप देखिए दरियाए सिंध ठाटे मारता था। सीडी रहमान ने दरिया सिंध पर कमर्शियल फार्मिंग के लिए बैराज डैम्स कनाल तामीर से मुतल्लिक तहरीक इल्तवा पेश कर दी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पूरा पाकिस्तान पानी की किल्लत का शिकार है। सिंध में पानी का मसला बहुत संगीन है। ज़मीनें बंजर, कराची जैसे बड़े शहर में पानी के लिए छीना छपरी होती है। सिंध में पानी की कमी का मसला CCI में लाना चाहिए। 11 माह से CCI की मीटिंग ही नहीं हुई। क्या सिंध को अपने हिस्से का पानी मांगने का हक नहीं? कमर्शियल फार्मिंग के लिए पाकिस्तान को मजीद कहतसाली का शिकार नहीं बनाया जा सकता। पंजाब सिंध के पानी पर कोई नहरें तामीर नहीं करना चाहता। पंजाब अपने हिस्से के पानी से नहरें बना रहा है, जिस पर सिंध हुकूमत समेत किसी का एतराज नहीं बनता। सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का फार्मूला तय है। पानी के मामले पर सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने अहम हुक्म जारी कर दिया। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन को ओहदे से हटाने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। चेयरमैन PARC डॉक्टर गुलाम मोहम्मद को ओहदे पर बहाल कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। आली अमीन कंटरपुर का मुज़ाकरात के लिए वफ़द अफगानिस्तान भेजने का ऐलान। कहते हैं कि वफाक को अफगानिस्तान से बातचीत में कामयाबी नहीं मिली। सूबे का एग्जेक्टिव होने के नाते मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करूंगा। हफ्ते के अंदर सूबे का वफ़द अफगानिस्तान भेज रहा हूँ। तमाम कबाइल के मुशीरान भी अफगानिस्तान जाकर बातचीत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की DI खान में मीडिया टॉक। कहा कि उम्मीद है हमारे जिरगे के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मरियम नानी ने मेकअप के जरिए अपने आप को फिट रखा हुआ है। मरियम नवाज की तस्वीर मुतालिया पाकिस्तान में भी नहीं होनी चाहिए। आली अमीन कंटरपुर के खिलाफ शराब असलहा बरामदगी केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वारंट गिरफ्तारी की तामील न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने DIG ऑपरेशन से वजाहत तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप सिर्फ अदालत का कीमती वक्त ज़ाया करते हैं। इलेक्शन कमीशन में पीटा इंटर पार्टी इंतखाब का केस। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। PTI की जानिब से बैरिस्टर गौहर खान इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI दुनिया की छठी बड़ी सियासी जमात है। PTI वाहिद जमात है जिसने इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए। PTI का इंटर पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला की वाशिंगटन में खुसूसी एशाइये में शिरकत। बॉस्टन नकवी के सेनेटर टॉमी टैपरल मेंबर कांग्रेस केन क्लोरेट से मुलाकात। वज़ीर दाखिला साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म और गवर्नर से भी मिले। हमें दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। सदारत संभालते ही ट्रंप के बड़े बड़े फैसले। अमरीकी पॉलिसीज का रुख मोड़ दिया। कैपिटल हिल हमला केस के 1500 मुजरिमों के लिए आम मुआफी। बाइडन के 178 एग्जेक्टिव ऑर्डर मंसूख। सेंसरशिप खत्म करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मसनूई ज़हानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का सदारती इक़दाम मंसूख। अमरीका मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पेरिस मुआहदे से बाहर निकल गया। हुक्मनामे जारी करने के बाद ट्रंप ने पेन अवाम में उछाल दिया। यूक्रेन जंग के खात्मे में किरदार अदा करेंगे। दुश्मनों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। अमरीकी सदर का हलफबर्दारी के बाद कैपिटल 1 एरिना में खिताब। नायब सदर JD वेंस ने भी हल्फ उठा लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ट्रंप के लिए तहनीती पैगाम। जो लोग कत्ल गारत कर रखे हैं वो बलोचिस्तान और पाकिस्तान से खुली दुश्मनी कर रखे हैं। फितल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा कि ग्वादर एयरपोर्ट्स पाकिस्तान की तरक्की में अहम संग-मेल साबित होगा। चीन ने $230 मिलियन से बतौर तोहफा न्यू ग्वादर एयरपोर्ट तामीर किया। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। IT शोबे में एक्सपोर्ट्स तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 50,000 फ़लस्तीनी शहीद, कई शहर तबाह हो गए। गजा में जंगबंदी के लिए भरपूर आवाज़